मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं सशरणं प्रपद्ये। हनुमान जी महाराज के शब्दों में कथा कहने की प्रेरणा मुझे आंजनेय की आत्मकथा नामक पुस्तक से मिली है, जिसके लेखक श्री सुदर्शन सिंह जी हैं। इस पुस्तक का कथानक प्रारंभ होता है हनुमान जी महाराज लवकुश को अपने बारे में बता रहे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं कि जब भोलेनाथ मुझे छोड़ करके चले गए, तब मैं प्रभु एवं उनके भ्राताओं के साथ खेलता था, घूमता था। वे चारों भाई जो भी फल खा करके अपना जूठन मुझे देते थे वही मैं खाता था, अन्य फल नहीं ग्रहण करता था। प्रभु कभी मदारी बन करके मुझे नचाते थे, कभी तरह तरह के खेल खेलते थे। मैं उन्हीं के पास रहता था, उन्हीं के पास सोता था। माता कैकेयी ने यद्यपि मेरे लिए अलग सैया की व्यवस्था की थी, परंतु मैं उन्हीं के पास ही सोता था। एक दिन प्रभु श्री राम ने एकांत में मेरे सिर पर हाथ रख करके मुझसे कहा कि अभी तुम्हारा समय मेरे साथ रहने का नहीं आया है, तुम वापस चले जाओ। जब समय आएगा तब मैं तुमसे मिलूंगा और उसके बाद तुम सदैव मेरे साथ रहोगे। लवकुश पूछते हैं कि तुम्हारा नाम हनुमान कैसे पड़ा और तुम्हारे जबड़े के बाईं तरफ चोट का कैसा निशान है। एक बार सुबह सुबह मैं उठा, मुझे अत्यंत भूख लगी थी। मैंने पूर्व दिशा की ओर वृक्षों के पीछे एक लाल रंग का बड़ा सुंदर फल देखा। उसको खाने के लिए मैं उड़ पड़ा। मेरे पिता पवन देव ने देखा कि मैं आकाश में उड़ा चला जा रहा हूं, तो वह भी मेरे पीछे पीछे चल दिए। मैंने जाकर के सूर्य को खा लिया। उसी समय राहु काल था। राहु भी सूर्य को खाने के लिए आया, परंतु उसने देखा कि किसी ने सूर्य को पहले ही खा लिया है। वह तुरंत इंद्र के पास पहुंचा है और इंद्र से कहा है कि मेरे समय पर किसने जाकर के सूर्य का भक्षण किया है। यह तुम लोगों की चाल है। तुम लोग सदैव दैत्यों को धोखा देते रहे हो और ऐसा कार्य करके तुमने अपनी मर्यादा तोड़ी है। इंद्र ने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं। जैसे ही मैंने सूर्य को खाया, मुझे ऐसा लगा कि यह फल नहीं है, ये तो कोई जीवित वस्तु है। मैंने तुरंत उसे बाहर निकाल दिया। उधर इंद्र ऐरावत पर बैठ करके राहु के साथ चले आ रहे हैं। मैंने जब राहु को देखा तो मैंने समझा कि यह कोई काला काला जामुन है। बचपन में इतनी बुद्धि तो होती नहीं। हर बच्चे को हर चीज खाने की ही वस्तु समझ में आती है। मैंने उस जामुन को पकड़ लिया और जैसे ही पकड़ा वह हिलने डुलने लगा, चीखने चिल्लाने लगा। तो मेरी समझ में आ कि वो ये भी जीवित वस्तु। मैंने उसको छोड़ दिया। वह भाग करके ऐरावत के पीछे छुप गया। मैंने ऐरावत को समझा कि यह सफेद रंग का कोई फल है और उसको खाने के लिए बढ़ा। तभी इंद्र ने मेरे मुंह पर वज्र से प्रहार कर दिया।
उसी समय मेरे पिता पवन देव पहुंच गए हैं। मैं मूर्छित हो गया था। उन्होंने मुझे गोद में उठा करके एक गुफा में रखा है और पूरे सुरलोक से, पूरे असुरलोक से वायु को खींच लिया है। दोनों लोकों के लोगों की श्वास अवरुद्ध होने लगी है। तब सभी लोग भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए हैं। ब्रह्मा जी सहित सभी देवता वहां पर आ गए हैं। ब्रह्मा जी ने पवन देवता से कहा कि आपने वायु को रोक रखा है, इससे दोनों लोगों के प्राण संकट में हैं। मेरे पिता ने कहा कि जब मेरे पुत्र के प्राण संकट में हैं तो किसी और के प्राण कैसे रहेंगे। आप पहले मेरे पुत्र को स्वस्थ कीजिए। ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल लेकर के मेरे ऊपर छिड़का है और मैं स्वस्थ हो गया। तब मेरे पिता पवन देव ने दोनों लोगों की वायु को गतिशील किया है। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा कि तुम्हें कोई वरदान चाहिए तो बताओ। मैंने उनसे प्रभु श्री राम की भक्ति का वरदान मांगा है। उन्होंने ही मुझे हनुमान नाम दिया है। इंद्र बोले, बेटा हनुमान, मेरा वज्र भी अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। एक अनुरोध है कि पृथ्वी पर मेरे अंश से उत्पन्न हुआ सुग्रीव है, तुम उसका ध्यान देना। वरुण बोले, तुम वरुणास्त्र से निर्भय हो जाओ। भोलेनाथ बोले, तुम पाशुपतास्त्र से निर्भय हो जाओ। पवन देव ने कहा, हे पुत्र, तुम अपनी माता के पास जाओ। मैं पृथ्वी पर अपनी माता अंजना के पास आया हूँ। माता मुझे अपने आगोश में लेकर के बैठ गई हैं और कह रही हैं कि हे बेटा, अब तुम आसमान में लगे हुए फलों के चक्कर में मत पड़ना। लौकुश ने पूछा, इसका मतलब आप बचपन में बहुत शरारती थे? बहुत शरारती था, तुम लोग तो कुछ भी नहीं हो प्रभु। बोले, बताइए आपने बचपन में कैसी शरारत की? बोले, मत पूछो। मैं बड़े बड़े हाथियों को डब्बल के रूप में यूज करता था। डब्बल वो होता है जिससे लोग जो जिम वगैरह में जाते हैं तो उठाते हैं वजन। वो मुझे बड़े हल्के लगते, तो फिर मैं बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ता। अब पेड़ उखड़ जाए, टूट जाए, मेरा क्या दोष। जितने हिंसक पशु थे उनको देख करके मुझे बहुत क्रोध आता था, क्योंकि वो निरीह सीधे पशुओं पर अत्याचार करते थे, उनको मारते थे, खाते थे। ऐसे हिंसक पशुओं की पूंछ पकड़ करके, किसी का सिर पकड़ करके, किसी का पैर पकड़ करके मैं पटक देता था। हिंसक पशुओं की ये हालत हो गई कि या तो वे छुप करके रहने लगे, भाग गए, और या तो वे भी सीधे पशुओं की तरह व्यवहार करने लगे। मुझे ऋषि मुनि बड़े प्रिय थे, उनके आश्रमों में जाना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन मेरा बालक स्वभाव, मैं जाता, देखता कि ऋषि ध्यान में है, मुनि ध्यान में है। अब मेरा क्या दोष, मैं तो बच्चा था, मुझे क्या पता कि ये ध्यान कर रहे हैं। मैं जा करके उनकी गोद में बैठ जाता, मलमूत्र त्याग कर देता। जब मानव के बच्चे मलमूत्र का त्याग कर देते हैं जहां नहीं करना चाहिए, तो मैं तो वानर का बच्चा था, जहां मलमूत्र त्याग करना चाहिए वहां न करके जहां नहीं करना चाहिए वहां कर देता। ऋषियों मुनियों को
कमंडल लेकर के चलते देखता था तो मन में जिज्ञासा होती थी कि मैं भी कमंडल लेकर चलूं। मैं उनका कमंडल लेकर के इधर उधर चल देता था। ऋषि मुनि देखते थे, वो मुझे दौड़ा लेते थे, मैं पेड़ पर चढ़ जाता था, उनके कमंडल को फेंक देता था, उनके कमंडल टूट जाते थे। उनके वल्कल वस्त्र को मैं पहनता था, मेरे नाखूनों से उनके वल्कल वस्त्र फट जाते थे। बड़ी परेशानी में ऋषि मुनि, मुझे नहीं पता कि ये परेशान हो रहे हैं। मैं तो ये सोचता था कि ऋषि मुनि लोग प्रसन्न हो रहे होंगे मेरी बाल लीला देख करके। ऋषि मुनि जब बहुत परेशान हो गए तो एक दिन मेरी माता के पास गए हैं और उनसे कहा कि आपका पुत्र हम लोगों का जीना हराम कर दिया, हम लोगों को पूजा नहीं करने देता है, हम लोगों को तपस्या नहीं करने देता, हम लोगों को साधना नहीं करने देता। मेरी माता उनसे हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे मुनिवर, आप लोग तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं, यह बालक है, इसके अपराध को क्षमा करिए। आप लोग चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं, आप लोग इसको ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि जो यह अपनी बुद्धि ऐसी शरारतों में लगा रहा है यह पढ़ना चालू कर दे। मेरे मन में पढ़ने की इच्छा हुई। मैंने एक दिन अपने पिताजी से कहा, हे पिताजी, मैं पढ़ना चाहता हूं, अध्ययन करना चाहता हूं, आप मेरा उपनयन संस्कार करवा दीजिए। पिताजी ने कहा, किससे पढ़ोगे? बोले, जो सबसे अधिक विद्वान होगा उससे पढ़ो। पिताजी ने कहा, मुझे तो ऐसी जानकारी नहीं है कि कौन सबसे अधिक ज्ञानी है, तुम ऋषि मुनि लोगों के पास जाओ, उनसे पता करो कि कौन सबसे अधिक ज्ञानी है। मैं ऋषि मुनि को तो जानता ही था। मैंने खोजना प्रारंभ किया। खोजते खोजते मैं अगस्त मुनि के पास पहुंचा हूं। मैंने अगस्त जी से पूछा कि सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? अगस्त जी ने कहा, सबसे बड़े ज्ञानी तो ब्रह्मा जी हैं, परंतु उन्हें भी श्रुतियों का ज्ञान नारायण ने दिया है। तब इसका मतलब कि नारायण सबसे बड़े ज्ञानी हो गए। नारायण को श्रुतियों का ज्ञान कहाँ से मिला? अगस्त जी ने आकाश की ओर देखा है और कहा है कि ये सूर्य नारायण भगवान सबसे बड़े ज्ञानी हैं, इनसे कुछ भी छुपा नहीं है। मैंने आकर के अपनी माता को बताया कि मुझे सूर्य भगवान से शिक्षा ग्रहण करनी है। माता ने कहा, क्या दिक्कत है, जाओ पढ़ो। मैंने कहा, दिक्कत ही दिक्कत है, इतनी दूर मैं जाऊंगा कैसे? माता ने कहा, गजब हो गया भाई, बचपन में तुम इनको खा चुके हो, अब तो और बड़े हो गए हो, चले जाओ, क्या दिक्कत है? मैं सूर्य के पास गया, उनसे प्रार्थना की कि आप मुझे ज्ञान दीजिए। सूर्यदेव ने कहा कि किसी भी विद्वान के लिए यह एक बहुत श्रेष्ठ बात है कि उससे पढ़ने के लिए कोई इच्छुक समर्पित शिष्य मिले, और अगर वह विद्वान उसको शिक्षा नहीं देता है तो वह घोर नरक में जाता है। मैं तुम्हें शिक्षा देना चाहता हूं, लेकिन एक ही समस्या,
कि मैं जिस रथ पर सवार हूं, इस रथ पर दो व्यक्ति बैठ नहीं सकते, और यह रथ निरंतर चलता रहता, यह कभी रुकता नहीं। तो मैं तुमको शिक्षा कैसे दे पाऊंगा? मैंने कहा, इसमें क्या दिक्कत है? आप जितनी स्पीड से चलेंगे उतनी स्पीड से आपके पैरेलल मैं भी चलूंगा, आपके ही साथ साथ रहूंगा। सूर्य भगवान ने चलते चलते मुझे सारी विद्याओं में पारंगत किया है, और गुरुदक्षिणा के रूप में उन्होंने भी सुग्रीव की सहायता करते रहने का मुझसे वचन मांगा।